औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीमिल अज़ीमिल हफ़ीज़ बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनर रिज्सिल ख़बीसिल मुख़ब्बसिश शैतानिर लईनिर रजीम व कबीलिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व हम्ज़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और तमाम मज़ाहिब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकारों, सलामुन अलैकुम, तिब्तुम, बरकतें और रहमतें हों आप पर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अबावे मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व सहाबे मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। हम सब इकरार करते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई मबूद नहीं, कोई नबी, कोई वली, कोई जिन, कोई परी, कोई मज़ार, कोई कब्र न मबूद है न अल्लाह ताला के बराबर है। अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक है। हम इकरार करते हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के सरदार हैं, उनके बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। अज़ीम सनद के साथ अज़ीम पैगाम जो है वह समात फरमा लीजिए। ये चेन और हदीस आपको इब्न माजा में मिल जाएगी। इमाम रिज़ा बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम मूसा काज़िम से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम जाफ़र सादिक से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम मोहम्मद अल बाकिर से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी हज़रत ज़ैनुल आबिदीन से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, वो बयान करते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हुज़ूर ने फरमाया, अल ईमान मारिफतुन बिल क़ल्बि व क़ौलुन बिल लिसानि व अमलुन बिल अरकान। खुलासा इसका यह बनेगा कि ईमान नाम है तीन चीज़ों के मजमू का, दिल से पहचानना और ज़ुबान से इकरार करना और अपनी ताकत के मुताबिक अपने आज़ा से अमल करना। हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी। आज हमारी गुफ्तगू 177वें नंबर तक पहुँच गई, 177। अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा, वदरिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया। आप इनको अस्हाबुल क़रिया की मसल सुनाओ। ये मुशरिकीन जो है सारे आ जाते। जिस तरह अस्हाबुर रस में ये मैं 172 नंबर स्टोरी पे बयान कराया हूँ, और अस्हाबु तुबा में ये मैं 173 नंबर स्टोरी पे बयान कराया हूँ। रसूल का तज़किरा तो है लेकिन नाम नहीं है। इसी तरह अस्हाबुल क़रिया में मुरसलीन आए हैं मगर नाम कुरान मजीद में नहीं है। तो अस्हाब की सीरीज़ में आज 20 अक्टूबर 2021 में हम इंशाअल्लाह रहमान अस्हाबुल क़रिया जो है वो बयान करेंगे। नबी की सुन्नत अदा हो जाएगी और हमें असवाक़ भी मिल जाएंगे, कुरान की तिलावत भी हो जाएगी। सबसे पहले इस वाक़े को सूरह यासीन से बरकत के लिए समात फरमा लीजिए। आयात नंबर 13 से 29 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वदरिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया इज़ जाअहल मुरसलून इज़ अरसलना इलैहिम इस्नैनि फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिस फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिथलुना वमा अंज़ल अर्रहमानु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकज़िबून क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम वलयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम क़ालू ताइरुकुम मअकुम अइन ज़ुक्किरतुम बल अंतुम क़ौमुम मुस्रिफून वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसअ
क़ाल या क़ौम इत्तबिउल मुरसलीन इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन व हुम मुहतदून वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन अत्तख़िज़ु मिन दूनिही आलिहतन युरिदनिर रहमानु बिदुर्रिन ला तुग़नि अन्नी शफ़ाअतुहुम शयअन वला युनक़िज़ून इन्नी इज़्ज़न लफ़ी ज़लालिन मुबीन इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फ़स्मऊन क़ील उद्ख़ुलिल जन्नह क़ाल या लैत क़ौमी यअलमून बिमा ग़फ़र लि रब्बी व जअलनी मिनल मुकरमीन वमा अंज़लना अला क़ौमिही मिन बअदिही मिन जुंदिन मिनस समाई वमा कुन्ना मुनज़िलीन इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदह फ़इज़ा हुम खामिदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाज़ा रहमतु मिन रब्बी 112 नंबर लेक्चर में हमने असहाब मूसा बयान किया। 138 नंबर लेक्चर पे हमने असहाबुल कहफ बयान किए। 153 नंबर लेक्चर में हमने असहाबुस सफ़ीना बयान किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथियों को असहाबुस सफ़ीना कहते हैं, ये सूरतुल अनकबूत में है। 169 नंबर लेक्चर में हमने असहाबुल मदियन असहाबुल ऐका शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को कहते हैं बयान किए हैं। 171 नंबर लेक्चर में हमने असहाबुल हिज्र बयान किए हैं। 172 नंबर लेक्चर में हमने असहाबुल रस बयान किया। 173 नंबर लेक्चर पे हमने असहाबुल तुबा बयान किया। 174 नंबर पे हमने असहाबुल उखदूद को बयान किया। 175 पे हमने असहाबुल फील को बयान किया। आप इन तमाम को हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जो है वो जाके सुन सकते हैं। आज हम इंशाअल्लाह रहमान असहाबुल करिया का तज़किरा करेंगे। हमारी गुफ्तगू की जुज़ियात जो हैं वो कुछ ये रहेंगी। असहाबुल करिया का माना व मफ़हूम, कुरान, तारीख़, तफसीर से असहाबुल करिया की स्टोरी, ईमान लाने वालों पर इनामात और कुछ बातें, और चूंकि ये वाक़या सूरह यासीन से है इसलिए सूरह यासीन की फजीलत। असहाबुल करिया का माना व मफ़हूम, लफ्ज़ असहाब जो है कुरान मजीद में 77 मरतबा आया है। असहाब जो है वो जमा है साहिब की। तो साहिब का माना और इस्तेमाल जब आप जान लेंगे तो असहाब समझना जो है वो आसान हो जाएगा। साथी को साहिब कहते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो जेल में साथ थे उन्हें साहिब कहा। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 39, या साहिब यस्सिजनी अअरबाबुम मुतफर्रिकुन खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार। अब या साहिब यस्सिजनी, तो कैद में जो साथी थे, जो कैदी, उन्हें साहिब कहा। साहिब वो जो मुसीबत में साथ हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की रात साथ सफ़र करने वाले साथी को गार में साहिब कहा है। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, सूरत तौबा आयत नंबर 40। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को साहिब कहा। कुरान मजीद ने साथ सफ़र करने वाले आम आदमी, अजनबी को भी जो है वो साहिब कहा है। सूरत निसा की आयत नंबर 36, वसाहिबी बिल जम्बी। अब ये वसाहिबी बिल जम्बी जो है, मुफस्सिरीन ने इसमें हर साथ बैठने वाले को शामिल कर लिया। कोई साथ काम करता है उसे भी साथ पढ़ता है, कुछ देर सफ़र कर रहा है, मुलाजिम है, सब साहिब ही हैं। उन्होंने इस साहिब बिल जम्ब में ही शामिल किया। साहिबुल बिलाद हाकिम को कहते हैं। साहिबुल जलाला बादशाह को कहते हैं। साहिबुल माली वजीर को कहते हैं।
साहिबुस सआदा सफ़ीर को कहते हैं, साहिबुस समाहा मुफ्ती साहब को कहते हैं, साहिबुल फजीला जो इल्म में सबसे बुलंद हो उसे साहिबुल फजीला कहते हैं, साहिबुल तरतीब जिसकी नमाज न छूटी हो, साहिबुल फिराश बहुत ही अलील आदमी हो उसे साहिबुल फिराश कहते हैं, साहिबुल किताब मुसन्निफ को कहते हैं। तो साहिब का माना वाला भी होता है, रहने वाला या मलकियत वाला। ला यस्तवी असहाबुन नारी व असहाबुल जन्नह, बराबर नहीं है दोज़ख में रहने वाले और जन्नत में रहने वाले। तो जब साहिबान आएगा ना, साहिबान साहिबैन, तो सहाबा की गुफ्तगू हो रही हो तो फिर इसका मतलब होता है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहिब कहा है सहाबा का। सूरतुन नजम पढ़ लीजिए, वन्नज्मि इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा। तो सहाबा से क्या कहा? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे साहिब, और ये तो हमारी जुबान पे रहता ही है, साहिब ताज वल मेराज वल बुराक वल अल करिया। करिया को करिया क्यों कहते हैं? असल में ये करियुन से बना है। ये बातें उनको अच्छी लगेंगी जो मुहक्किक हैं, जो तुलबा है। क्यों? इसलिए कि उन लोगों ने गुफ्तगू करना होता है, उनकी गुफ्तगू में वजन पैदा होता है। तो करिया को करिया क्यों कहते हैं? इसलिए कि यह करयुन से बना है, और करयुन का माना होता है जमा करना। इसलिए करिया उस बस्ती को कहते हैं जहां महदूद लोग बनाकर जमा हो जाते हैं, रहने लगते हैं, और इनका ज्यादातर गुजारा जो है वो ज़राअत और जानवरों से ही होता है, उसे कहते हैं करिया बस्ती। कुरान मजीद के अंदर वाहिद, तस्निया, जमा और मुजाफ की शक्ल में यह करिया जो है यह 57 मरतबा कुरान मजीद में आया है। इमाम शहाबुद्दीन अहमद बिन अहमद अल कलयूबी शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी ज़बरदस्त तारीफ की है अल करिया की। क्या करिया किसे कहते हैं? फरमाते हैं बेअन्नहल इमारतुल मुजतामिअतुल लती लैस फीहा हाकिमुन शरईयुन वला शुरतीयुन वला अस्वाक़ु लिल मुआमलति। करिया वो छोटी सी बस्ती कि जहां हाकिम शरी ना हो, जहां पुलिस ना हो, जहां बाजार ना हो। ठीक है, कोई एक आध दुकान को बाजार नहीं कहते, बाजार ना हो। हजरत अबू बकर बिन मसऊद अल कासानी हनफी हलबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल बलदतुल अजीमतो, करिया वो बलद अजीमा है, इल्ला अन्नहा दून अल मिस्र। करिया जो है ये बलदुल अजीमा है, उन्होंने अजीमा साथ लगाया है, क्योंकि बलद जो होता है ना वो चंद बंदों पर होता है। शुरू की बात कर रहा हूं, तो फिर जो है ज्यादा बंदे हो जाते हैं। तो ये करिया जो है 100 से ज्यादा बंदों का मजमुआ होता है ये। तो अल बलदतुल अजीमा तो इसलिए उन्होंने कहा है, लेकिन ये मिस्र से छोटा होता है। तो करिया में आबादी जो है वो महदूद होती है, लोगों की तादाद 100 से कम नहीं होती, जायद होती है। तो पहले जहां कुछ लोग आबाद हों 100 से भी कम, उसे बलद कहते हैं। तादाद बढ़ती है तो करिया होता है, तादाद ज्यादा हो जाए, हजारों में हो जाए, वहां सरदार भी हो, फसील भी हो, तो उसे मदीना कहते थे। वहां हर जरूरियात जिंदगी मिलती थी। फिर जब इसी तरह के कई शहर आबाद हुए और हाकिम एक हुआ तो वो मुल्क कहलाने लगा। तो कई जगहों पे जब आप तारीख में सफ़र करेंगे तो ये तशरीह टूटती हुई आपको नज़र आएगी, लेकिन मैंने जो तशरीह की है शुरू में यही होता था। ऐसा भी हिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है कि नाम करिया है मगर सहूलियात शहर वाली हैं सारी। इसी तरह कहते मदीना है उसे, लेकिन इर्द गिर्द फसील कोई नहीं है। ठीक है ना? तो बहरहाल ये तमाम तारीफात शुरू की हैं। और अगर कभी आप पढ़ रहे हो कि कुरैश गुफ्तगू कर रहे हैं और गुफ्तगू के दौरान अलकरियतैन बोलते हैं, तो वो फिर मक्का को और ताइफ को कह रहे होते हैं। अब मक्का और ताइफ कहते वो करियतैन हैं, हालांकि यहां सरदार भी थे, बाजार भी थे, हुकूमत भी थी। तो कई जगह टूट जाती है। आज मक्कातुल मुकरमा को उम्मुल कुरा कहते हैं, करियों की मां। तो कौन सी चीज़ है जो वहां नहीं मिलती? तो करिया बस्ती और बस्ती में रहने वाले दोनों के लिए इस्तेमाल होता है।
तो जो करिया में रहता है उसे क्या कहेंगे? विलेज, गांव, विलेजर गांव में रहने वाला। तो करिया बस्ती, कारावीजुन बस्ती में रहने वाला। ठीक है तुलबा, आपसे गुफ्तगू है। कारावीजुन बस्ती में रहने वाला। अब एक लफ्ज मिस्र आता है, एक लफ्ज मदीना आता है। तो करिया में, मिस्र में, मदीना में क्या फर्क है? मिस्र शहर को बोलते हैं, यह करिया से बड़ा होता है, इसमें हाकिम शरई होता है और बाजार भी होते हैं और यहां जुमा भी होता है। करिया में जुमा नहीं होता, मिस्र में जुमा होता है। तो मदीना उस शहर को कहते थे आबादी हजारों में हो और लोग एक निजाम के और एक हाकिम के तहत रह रहे हो। यह असल तारीफ। अक्सर ऐसा होता है कि इस्तिलाही तारीफ जो है वो और होती है, लेकिन वैसे आप उसको दूसरे के लिए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं मजाजन। तो जिस तरीके से मैंने आपको असहाबुल करिया बताया है, तुलबा जब आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपकी गुफ्तगू में वजन होगा। यहां तक आपने असहाबुल करिया का माना और मफहूम जो है वह समझ लिया। मैं आपके इल्म में इजाफा नहीं करता, आपको सिर्फ हिंट देता हूं। तहकीक आपने खुद आगे जाके करनी है। अब आप देखिए ना कि आप कह रहे हो जी असहाबुल करिया वदरिब लहुम मसलन असहाबुल करिया, तो आगे से असहाबुल करिया का तर्जुमा ही कोई ना हो। ये तो उसी तरह हुआ जैसे लोग या अय्युहन नबी हो, ए नबी। भाई तुम जब तर्जमा कर रहे हो, ये बीड़ा उठाया है तो नबी का भी तो तर्जमा करो। नबी भी तो अरबी जुबान का लफ्ज़ है ना, इसलिए तो असहाबुल करिया को समझ आ गई। अब आ जाइए असहाबुल करिया का किस्सा शुरू करते हैं। असहाबुल करिया का किस्सा शुरू करते हुए अंताकिया जरूर आएगा जब आप तफासीर पढ़ेंगे। और वैसे भी ये लफ्ज़ हमारी तफासीर में और तारीख में बड़ा मशहूर है। खदीर अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में अंताकिया आता है। अब असहाबुल करिया में अंताकिया आता है, तफसीरें पढ़ लीजिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो आए थे फ़ाबाऊ को फ़ाताऊ करवाने, अंताकिया के ही तो लोग थे। तो अंताकिया भी तो पहले समझ लें हम। तो जो इस्तिलाहात या जो चीज़ें हिस्ट्री के बीच में आती हैं, अगर वो पहले से समझ ली जाएं तो फिर वाक़े के बीच में रुकना नहीं पड़ेगा, फिर चल सो चल। तो ये अंताकिया जो है, या मुशद्ददा पढ़नी है आपने, डब्ल्यू उसके ऊपर होगा। वैसे लोग आम तखफीफ भी पढ़ जाते हैं, लेकिन असल में अंताकिया है। यह तुर्की के जनूब में वाक़या है। इस्तांबुल से अंदाजन 114 किलोमीटर बनता है, अंदाजन बता रहे हैं, आगे पीछे भी हो सकता है। शाम सीरिया के बॉर्डर से 19 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। ये दरिया आसी के किनारे वाक़या है ये शहर अंताकिया। इसे इंग्लिश में ओरंटीज रिवर कहते हैं। यह ओरंटीज रिवर जो है अरबी में नहरुल आसी है। यह दरिया लबनान से शुरू होता है, सीरिया में से गुजरता है और बहर अबजद में जाकर मिल जाता है। अंताकिया के और भी नाम हैं। जाहिर है जब कोई चीज़, कोई बंदा, कोई किताब, कोई जगह मुकद्दस हो जाए आपके लिए तो फिर उसके नाम जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। यह अंताकिया जो है ईसाइयों के लिए मुकद्दस जगह है। अब नाम बढ़ेंगे। महदुल मसीहिया भी इसका नाम है। ताजु शर्किल जमील भी इसका नाम है। आइन टीओक भी इसका नाम है। इसको मदीनतुल्ला भी कहते हैं। यह कदीम सीरिया यानी शाम जो हमारी किताबों में है उसका यह एक अहम शहर था। रूम सिकंदरिया के बाद शोहरत में इसी का नाम आता है। यह ईसाइयों के नज़दीक मदीनतुल्ला है। डॉक्टर असद रुस्तम की अरबी में एक किताब है, उसने इसे मदीनतुल्लाह अंताकियतुल उज़्मा लिखा है। हर शहर की कोई ना कोई बुनियाद रखने वाला होता है, कोई ना कोई ज़रूर होता है जिसकी वजह से वो शहर मशहूर हो जाता है या वो शहर को बनाता है। तो ये अंताकिया जो है, इस शहर की बुनियाद अंतिउनिया ने सिकंदर की मौत के 6 साल बाद रखी और इसको मुकम्मल शहर बनाया सलूकूस ने। उसने इसका नाम रखा अंतयूखूस, जो बदलते बदलते अंताकिया हो गया है। यहां गंदम, जौ और जैतून की फसल जो है वो होती है। आज ये एक अजीम शहर है तुर्की हुकूमत के अंडर। इस शहर के बीच में हबीब नज्जार रहमतुल्लाह अलैह की कब्र है और यहाँ ही मस्जिद हबीब नज्जार है, जिसके मुताल्लिक़ कहा जाता है कि यही पहली मस्जिद है जो अंताकिया शहर में बनाई गई। आज अगर आप आपका जाना हो तुर्की में तो आप जाइए इस जगह में, अंताकिया में ज़रूर जाइए। आपको ईसाइयों के मशहूर कनाइस वहाँ मिलेंगे। ये कनीसा की जगह है।
ये कुछ मुख्तसर अंताकिया के बारे में मैंने आपको बतलाया कि ये करिया था। तो तुलबा कुछ जान गए? असहाब, अल करिया, अंताकिया। वदरिब लहुम मसलन असहाबल करिया इज़ जाअहल मुरसलून। ये वाक़या सूरह यासीन की आयत 13 से 29 तक। अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है, आप असहाबुल करिया की मसल बयान फरमाएं अपनी कौम से, जब उनके पास भेजे हुए आए। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के भेजे हुए थे, ये आपके शागिर्द थे। बहुत सी मिसालें हैं कुरान मजीद के अंदर कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल के अमल को अपना अमल करार दिया। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो कंकर फेंक रहे हैं, तो अल्लाह क्या फरमाता? वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। ये कंकर अल्लाह ने फेंके, पूरी दुनिया देख रही है, सहाबा देख रहे हैं, सब देख रहे हैं कि हुज़ूर फेंक रहे हैं। अल्लाह कह रहा है अल्लाह ने फेंके। हुज़ूर के अमल को अपनी तरफ मंसूब किया। इसी तरह जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने आपको गिरफ्तार कर लिया, अल्लाह जानता है कि वो जिंदा हैं, शहीद नहीं हुए, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको इकट्ठा किया कि आओ बैत करो, हम हज़रत उस्मान के खून का बदला लेंगे। तो भाई अल्लाह ताला फ़ौरन जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेज देता, वही जारी थी ना, तो आके बता देते भाई वो शहीद नहीं हुए, इतने लंबे 1000 से ज़ायद हैं, सबकी बैत बारी बारी लेंगे आप। लेकिन नहीं, अल्लाह को पता था कि ये वाक़या बाद में रूनुमा होगा, तो ये सारे सहाबा को इस बात पे इकट्ठा कर दिया जाए कि बाद में इसने होना है, बायत आज करो। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल का बदला, खून का बदला लेना, ये सारे सहाबा पर लाजिम था। अब आप ज़रा उस वाक़े को देखिए, सूरतुल फतह आयत नंबर 10, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह। वो देख रहे हैं कि लोग तो आकर अपना हाथ हुजूर के हाथ में रख रहे हैं, ठीक है ना, तो अल्लाह फरमा रहा नहीं युबायिऊनल्लाह। तो अमल हुजूर रसूल का, निस्बत अपनी तरफ। तो ये मुबल्लिगीन भी ईसा अलैहिस्सलाम ने भेजे थे, मगर अल्लाह ने निस्बत अपनी तरफ की। वजह क्या है कि नबी अपनी मर्जी से काम नहीं करता। तो इसलिए आपको मिलेगा इस अरसलना इलैहि मुस्नैनी, जब हमने भेजे, ईसा अलैहिस्सलाम ने भेजे थे, निस्बत अपनी तरफ की। यहां एक बात अर्ज करता जाऊं तुलबा से, ये अंबिया एक जगह में कई हो सकते हैं, जब होते थे 10, 20, 30, 70 तक आपको मिलेंगे एक ही जगह पे। क्यों? इसलिए कि नबी जो है वो मुबल्लिग है, वो पिछले रसूल की शरीयत को आगे फैलाता है। वो एक जगह पे कई भी हो सकते हैं, लेकिन जो मशहूर तारीफ है रसूल की, वो रसूल जो है, रसूल कहते ही उसे जो कुछ नया लेकर आए। कुछ नहीं, मैं ये तारीफ करता हूं कि जो कुछ नया लेकर आए। वैसे लिखा होता है कि जो नई शरीयत लेकर आए, कुछ नया लेकर आए। तो क्या ये तीनों रसूल उस तारीफ के मुताबिक कुछ कुछ नया लेकर आए थे? तो अगर तीनों के पास कुछ कुछ नया था, तो ये तीनों एक जगह पर क्या तबलीग कर रहे थे? क्योंकि हर एक की शरीयत तो जुदा होगी। तो इसलिए ये मुरसल हैं, भेजे गए हैं, ईसा अलैहिस्सलाम के ये शागिर्द हैं। अब मुफस्सिरीन जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इस्तिलाही रसूल नहीं है, भेजे गए हैं। मेरे ज़हन में भी फिर एक बात आई है, अंबिया की जो स्टोरीज हैं उनमें यह है कि वो जब कौम के पास आते हैं तो क्या कहते हैं। अब ज़रा सुनिए, मैं मिसाल देता हूँ। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, सूरह शुआरा की आयत नंबर 107 है, इन्नी लकुम रसूलुन अमीन। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा सूरह शुआरा की आयत नंबर 125, इन्नी लकुम रसूलुन अमीन। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा सूरह शुआरा की आयत नंबर 143, इन्नी लकुम रसूलुन अमीन। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा सूरह शुआरा की आयत नंबर 162, इन्नी लकुम रसूलुन अमीन। शुआइब अलैहिस्सलाम ने कहा सूरह शुआरा की आयत नंबर 178, इन्नी लकुम रसूलुन अमीन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा सूरह दुहान आयत नंबर 18, इन्नी लकुम रसूलुन अमीन। और रब जब कहता है तो इन्नका लमिनल मुरसलीन, तो उसने तो भेजा है ना, लेकिन रसूल आके कह रहा है। इनका वाक़या पढ़ लीजिए 13 से 29 तक, ये नहीं कहते, ये अपने आप को रसूल ही कह रहे, मुरसलीन मुरसलून। तो मोजमुर राइद जबरान मसूद की है, लिखते हैं कि ये मुरसलून हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तलामीज़ा में से थे और उन्होंने भेजा था। और यही बात हज़रत कतादा ने कही है, और यही बात हज़रत इकरमा उन्होंने कही कि वो तीनों हज़रात जो आए थे वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के भेजे हुए थे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पहले 2 भेजे, ये दोनों करिया अंताकिया की तरफ बढ़े। तो सबसे पहले इनकी मुलाकात एक अधेड़ उम्र शख्स से हुई, वो बकरियां चरा रहे थे। आप उनसे मिले,
उनको अपना तारुफ करवाया कि हम भेजे गए हैं तौहीद की तबलीग करने के लिए। वो तवज्जो से सुनने लगे। तो इन्होंने फिर आगे से बात को बढ़ाया, हम ईसा नबीउल्लाह के शागिर्द हैं, उनकी तालीम है कि बुत परस्ती में आफात हैं, तौहीद में निजात है, अल्लाह को एक मानो और ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत पर ईमान लाओ, हम तुमसे कुछ अजर नहीं मांगते। वो बुजुर्ग गौर से सुनता था। नाम जानते हैं इनका क्या था? हबीब। ये शख्स अपनी फैमिली को पालने के लिए हर हलाल तरीका अपना लेता था। इसने सब काम किए, कभी जूते सीकर रोजी कमाई, कभी लोगों के कपड़े धोकर खर्चा पूरा किया, कभी रेशम बुनकर, कभी खेती बाड़ी करके, कभी लकड़ी का काम किया। अब ये बूढ़े हो गए थे, शहर में नहीं रहते थे, शहर से हटके रहते थे। तो आदमी जो काम आखिर में करता है या ज़्यादा करता है वही उसके नाम का हिस्सा बन जाता है। हबीब नज्जार। लगता है कि लकड़ी का काम आपने आखिरी उम्र में किया। हलाल का असर होता है, हराम का भी असर होता है, ये याद रखिए। आदमी हलाल के लिए कोशां हो, हलाल खाता हो, वास्ता अच्छे बंदों से ही पड़ता है। देख लीजिए हबीब नज्जार रहमतुल्लाह अलैह हलाल कमाते, कितना मर्तबा है कि सबसे पहले वलियों की मुलाकात आप ही के साथ हो रही है। हबीब नज्जार रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि आपका ही पैगाम सच्चा है, आप पैगंबर ईसा के भेजे हुए हैं, इस पे कोई ज़ाहिरी दलील होनी चाहिए। कोई ज़ाहिरी दलील है? आप बोले हम अल्लाह के हुक्म से पैदाइशी अंधों को ठीक कर देते हैं, कोड़ियों को हाथ फेरें तो अल्लाह शिफा दे देता है। अच्छा, मेरा बेटा कब से बीमार है, साहिबुल फिराश है, आप चलिए मेरे घर, मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए, मैं अब बूढ़ा हो गया, मैं चलो। तो हबीब नज्जार दोनों को अपने घर ले गए। वहां जब पहुंचे, लड़के को देखा, साहिबुल फिराश है। दोनों ने अल्लाह का नाम लेकर उसके जिस्म पे हाथ फेरा, अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ताला ने शिफा अता फरमा दी। वो बच्चा के जो कई माह से बिस्तरे के साथ लगा हुआ था, एकदम से खड़ा हो गया। पूरा घर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कलिमा पढ़ने लगा, बुत परस्ती से नफरत का इजहार कर दिया, तौहीद का इकरार किया। वो लड़का जब बाहर निकला, मोहल्ले में आया, तो हमसाए तो चुप ना हो पाए, ये कैसे हुआ? बात फैल गई, लोग इन दो हजरात को देखने के लिए जमा हो गए। अब क्या बात है यार इन लोगों की। जब जरा मजमा देखा तो ही फैलाना शुरू कर दी। हम बंदे कम देखें तो तकरीर नहीं कर पाते, लेकिन पुराने बुजुर्ग, औलिया कराम, अंबिया, उनका मकसद होता था कि पैगाम पहुंच जाए। एक हो, दो हो, 10 हो, 20 हो, कितने भी हो, जरा लोगों को जमा देखा, मोहल्ले के अंदर ही तबलीग शुरू कर दी। दोनों हजरात ने तौहीद की तबलीग की। इधर तबलीग बढ़ी, उधर दुश्मनी बढ़ी। बुत परस्ती छोड़ना आसान काम नहीं है जनाब। तौहीद मानने से पूरा निज़ाम जिंदगी बदलना पड़ता है, ये याद रखिएगा। बुत परस्ती में कुछ छोड़ना नहीं होता, बस वो एक जो शोभा है उसे आप जाकर तसल्ली दे लेते हैं, वो इबादत का शोभा। पूरा आपकी तबलीग ने उनके निज़ाम पे अटैक किया, बात करिया कि सरदार तक पहुंच गई। सरदार का धंधा ही बुत परस्ती के निज़ाम से चलता है, वो कब तौहीद का पैरोकार बनेगा भाई? उसने दोनों को बुलाया, पूछो तुम कौन हो? कहाँ? हम ईसा अलैहिस्सलाम के शागिर्द हैं, उनके भेजे हुए। उनकी तालीम है कि अल्लाह ताला को मानो और लोगों का इस्तेहसाल मत करो, ये बुतों की पूजा छोड़ दो। अपने बनाए हुए की इबादत करना बेवकूफ़ी है, अपने बनाने वाले की इबादत करो, जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने तुम्हें बनाया है, तुम्हारे आबा को बनाया है, ज़मीनों आसमान को बनाया है, उसकी इबादत करो। कि अपने बनाए हुए की इबादत करना बेवकूफ़ी है, अपने बनाने वाले की करो, ये अक्लमंदी। सरदार उस वक्त तो कुछ नहीं बोला, जाओ हम साथियों से मशवरा करेंगे। जो ही ये दो अल्लाह के वली थोड़ा सा आगे गए, सरदार ने इनके पीछे मिनी दहशतगर्द लगा दी कि जाओ इनको ज़रा छोटी मोटी तकलीफ दो, ये खुद ही डर के भाग जाएंगे, हमें एक्शन ना लेना पड़े। ये शुरू से बड़े लोगों का तरीका रहा है। हर वो काम जिस पर एतराज़ हो सकता है वो चेलों, शागिर्दों, जियालों से करवाते हैं और खुद पब्लिक में अमन, शांति, भाईचारे का दर्स देते हैं। दोनों तरह मुनाफिक आदमी दोनों तरह के रास्ते चलाता जाएगा साथ साथ, नहीं हाँ, नहीं हाँ, नहीं हाँ, नहीं हाँ, नहीं हाँ। क्यों? जो मिलेगा उसको वो दे देंगे, और ज़्यादातर या नहीं वाला मिलेगा या हाँ वाला मिलेगा। वो फिर दोनों को चलाते जाते हैं साथ। वो मिल गया तो उसको वो चीज़ दिखा दी, ये मिल गया तो उसको ये चीज़ दिखा दी। हज़रत ने ये भी कहा है, हज़रत ने ये भी कहा है।
लानतुल्लाहि अलल काज़िमीन। जब सरदार ने देखा कि इस मार से नहीं डरे, वो तो दूसरे दिन फिर तबलीग कर रहे हैं, बैठक बुला ली, उसके सारे साथी भी आ गए, इन और या को बुला लिया। मुबल्लिगीन ने पहुंचते ही तौहीद का पैगाम शुरू कर दिया। लो, बुलाया गया सजा देने के लिए, वहां तबलीग शुरू कर दी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाला गया था कैद के लिए, आप वहां तौहीद की तबलीग कर रहे थे। इन्होंने जब तबलीग शुरू कर दी, सरदार गज़बनाक हो गया। साथियों ने हाँ मिलाए, दोनों वलियों को गिरफ्तार कर लिया। सरदार ने कहा इनको 100 कोड़े मारे जाएं, बांध दिया जाए रस्सियों से। कोई जुर्म न मिला। दहशतगर्दी, नक्ज़े अमन, फिरका वरायत, ये दफात, यही तीनों चलती आ रही हैं। नाम कुछ भी दे दो, इंग्लिश में बोल दो, अरबी में बोल दो, कुछ बोल दो, ये उर्दू में ये बोल दो जो मैंने बोले। वहब बिन मुनब्बिह फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब खबर मिल गई कि वो दोनों गिरफ्तार हो गए हैं, तो आपने तीसरे को उनकी मदद के लिए भेजा। अल्लाह ने निस्बत अपनी तरफ की, फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिस, तीसरा शागिर्द हज़रत शमऊन रहमतुल्लाह अलैह को भेजा। अब चूंकि आप सूरत हाल से वाकिफ थे और मकसद में दोनों की मदद करना भी शामिल था, इसलिए तरीकाकार बदल दिया। वो दो तो आते ही तबलीग करने लगे, इन्होंने आते ही तबलीग शुरू नहीं की। क्यों? इनके मकसद में उनकी हेल्प करना भी है, उनको छुड़ाना है। आपने सबसे पहले वहां जगह ली रहने के लिए, फिर आपने ढूंढे बंदे सरदार के जो साथी हैं। आखिर आपकी मुलाकात सरदार से हो गई। सरदार ने पूछा आप यहां क्यों आए हो? बोले मुसाफिर हूं, ये जगह अच्छी लगी, नहर का किनारा, सरसब्ज़ शादाब इलाका, सोचा यहां लोगों के साथ कुछ रोज रहूंगा। मैं कुद्स का बाशिंदा हूं। सरदार ने गुफ्तगू बढ़ाई, आपकी जहानत का कायल हुआ, आपकी तरफ माइल हुआ। यूं आप सरदार के हमनशी हो गए। एक रोज महफिल जमी हुई थी, सरदार पूछता वो दो मुबल्लिगीन का क्या हुआ जो यहां तबलीग कर रहे थे? आपको इसी दिन का इंतजार था। आप खुद छेड़ते, उसे डाउट होता, शक होता। आप यही कहते रहे किसी दिन ये खुद छेड़े बात। सरदार को एक बंदा कहने लगा, सरदार को जवाब मिला कि अभी तक जिंदा में हैं, बांध के रखा हुआ है। अब हज़रत शमून करीम, सरदार वो क्यों बांधा हुआ है उनको, क्या जुर्म किया उनका? सरदार बोला दो मुबल्लिगीन थे, वो आए थे यहाँ तबलीग कर रहे थे, लोगों को बुत परस्ती से हटाते थे और तौहीद का सबक सिखलाते थे, फिरका वरायत फैला रहे थे। वो लोगों को ये कहकर पीछे लगाया हुआ है कि हम अल्लाह के हुक्म से मुर्दे जिंदा कर देते हैं, कोड़ी को ठीक कर देते हैं, नबी जो अंधा है उसे वो बीना कर देते हैं। हज़रत शमून कहने लगे अच्छा तो वो मुर्दे जिंदा करने का दावा करते हैं? हाँ, ताज़ा ताज़ा सरदार की बेटी का इंतकाल हुआ था, गमगीन भी था। तो हज़रत शमून ने कहा सरदार आपकी बेटी का अभी इंतकाल हुआ है, उसको बड़ी मोहब्बत है अपनी बेटी से, तो क्यों ना इन दोनों को लाया जाए पब्लिक के अंदर और इन्हें कहा जाए तुम सच्चे हो तो आपकी बेटी को जिंदा करें। बाप के दिल में गम था, बेटी भी मासूम थी, छोटी, मान गया। तो बेटी की मोहब्बत ने उसे ये पेशकश मानने पर मजबूर कर दिया। दोनों को कब्र पे बुलाया गया, लोग भी इकट्ठे हो गए। वो जो ही करीब हुए तो दोनों कब्र के करीब, उन्होंने हज़रत शमून को देख लिया, अपने इशारे से कहा खामोश। ये दोनों कब्र के करीब, बादशाह इनके करीब थोड़ा सा, हज़रत शमून बिल्कुल पीछे। सरदार के बोलते ही, सरदार के बोलने से पहले ही हज़रत शमून बोल उठे, आप लोग सच्चे हैं तो सरदार की बेटी को जिंदा करके दिखाएं। मालिम तंजील जिल्द 34 है, सफ़ा 10 है। अल कामिल फी तारीख जिल्द पहली है, सफ़ा 212 है। अल जामिउ लिल अहकाम। पहले दोनों ने अल्लाह की तारीफ की, शिर्क से बरात का इजहार किया और बोले ऐ अल्लाह तू वाहिद हकीकी है, तेरे सिवा कोई मबूद नहीं है, हमारी मदद फरमा, इस सरदार की बेटी को जिंदा फरमा दे। भाई अल्लाह के लिए जो निकला है अल्लाह ताला मानता तो है। हज़रत शमून ने आहिस्ता से आमीन कह, भाई ऊंची आमीन कह देते तो भी फंस जाते। कब्र शक हुई, बेटी खड़ी हो गई, पब्लिक जो है वो डर के पीछे हटी, मगर सरदार करीब था और ये दो भेजे हुए हज़रत शमून दो। वो लड़की बाप से मुखातिब होकर बोली अब्बा तौहीद कबूल कर लो, ये लोग सच्चे हैं। और साथ में उसने ये भी बता दिया, गैब की खबर भी बता दी कि लगता है कि अक्सर कबूल नहीं करेंगे। और साथ दोनों मुबल्लिगीन से कहा मुझे दोबारा कब्र में रख दो, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना। क्यों? ये मासूम बच्ची है। और ये याद रखिएगा, मासूम जो है प्यूबर्टी से, बलूगत से पहले जो बच्चा मर जाता है वो दोज़ख में नहीं जाता, चाहे वो हिंदू का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, यहूदी का हो, किसी का भी हो। हर बच्चा मुसलमान ही पैदा होता है।
तो वो दोनों मुबल्लिगीन ने मिलकर कब्र को बराबर कर दिया। तो एक रिवायत मुझे मिली है कि उनका बाप जो है सरदार, उसने कलिमा पढ़ लिया, वो मुसलमान हो गया। तो जब जमहूरियत में वोट देने वालों के नजरिए से हट के कोई हो तो उसको जिताया तो नहीं जाता, फिर उसको सीट पर नहीं रखा जाता। अब ये बेचारा वापस, अब ये खबर फैली तो कुछ तो ईमान ले आए, मगर बदबख्तों ने बातों को तूल देना शुरू कर दिया। क्योंकि ऐसे लोगों की आज भी फितरत है, एक बात में लाजवाब हो जाएंगे तो तस्लीम करने की बजाय एक और से सवाल खड़ा कर देंगे, ताकि जहां ये पूरा ना करे वहां हमारा मकसद पूरा हो जाए। आप एक सवाल का जवाब दें वो अगला कर देगा, आप उसका जवाब दें वो अगला कर देगा। क्यों? उसका मकसद आपसे दीन की तालीम लेना नहीं होता, वो चाहता है कि किसी जगह पे आप चुप हो जाएं और मैं जीत जाऊं। उसका मकसद जीतना होता है, आपको डिग्रेड करना होता है। तो ये मैं तलबा से अर्ज कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं, आप जब लोग मुबल्लिग बनेंगे, आगे फील्ड में जाएंगे, तो जो आपकी तकरीर के बाद पब्लिक में आपसे सवाल पूछ रहा होगा, वो आपसे इल्म लेने के लिए सवाल नहीं पूछ रहा होगा, वो आपको डिग्रेड करने के लिए पूछ रहा होगा। क्यों? इसलिए कि उसकी अपने जहन में यह है कि मैं जो सवाल कर रहा हूं इसका जवाब मौलवी के पास नहीं है, तो मैं तो जवाब देते ही नहीं हूं। एक तो 1 घंटा तकरीर करके थके हुए हैं, ऊपर से इसका जवाब दें। इसका जवाब देने के लिए आए हैं, और इसकी नीयत दीन सीखना, हिदायत लेना भी नहीं है। उसका मुश्किल सवाल यह बता रहा है कि इसको जवाब आता है। अगर यह कम इल्म होता तो इतना मुश्किल सवाल ही इसको ना आता। आपको सवाल की नोयत से पता चल जाएगा कि यह आदमी सच्चा है कि झूठा है। तो अब ये सरदार पीछे हट गया, अब मिनी दहशतगर्द आ गया। बोले ये दहकान का बेटा है। भाई जब तुम्हें पता चल गया है कि सरदार की बेटी जिंदा हो गई है तो बस अब मान लो, नहीं ये दहकान का बेटा है, कुछ ही दिन ही हुए इसे मरे, अब इसे जिंदा करके दिखाओ। उन्होंने अल्लाह का नाम लिया और कहा अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाओ। लड़का खड़ा हो गया। अब जब लड़का खड़ा हुआ तो दिन का टाइम है, ये तीनों बराबर खड़े हुए। वो लड़का खड़ा हुआ तो खड़ा होते ही, जिंदा होते ही उसने कहा कि मैं शिर्क पे मरा था, बहुत भयानक सजा है, शिर्क छोड़कर तौहीद अपना लो। आसमानी दरवाजे खोल दिए गए हैं और एक शख्स मैं देख रहा हूं वो इन तीनों की तारीफ कर रहा है। वो लड़के ने यूं तीनों की तरफ इशारा किया। अब लोगों को शक हो गया कि ये तीसरा भी जो साथ साथ है ना इनके, इन्हीं का ही है। सारे इकट्ठे हो गए, सच सच बताओ तुम कौन हो? आपने फरमाया मैं भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का भेजा हुआ हूं। तो अब तो पब्लिक बहुत ज्यादा इकट्ठी थी, दिन का वक्त, तीनों ने इकरार कर लिया। सूरह यासीन के अंदर सुनिए, फकालू जमा है ना, काला काला कालू जमा है, फकालू इन्ना इलैकुम मुरसलून। लेकिन फिर मुरसल आ गया, हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। तो वो सब कहने लगे कालू, फिर जमा आ गया, मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना, तुम तो हमारी मिस्ल बशर हो। कौन कह रहा है? गुस्ताख। तो अंबिया की स्टोरीज में आप देखें कि जब भी अंबिया जाते हैं तबलीग करने तो मुशरिक आगे से कहते हैं कि तुम तो हमारी मिस्ल बशर हो। यही वजह है कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो 14वीं सदी के भी मुजद्दिद हैं और इस सदी के भी मुजद्दिद वही हैं, क्योंकि बीमारी नहीं बदली। और मुजद्दिद डॉक्टर होता है, वो इलाज करता है रूहानी बीमारियों का, ज़ाहिरी बीमारियों का नहीं, और वो खुद बीमार नहीं होता। तो वो इलाज करता है, बीमारी का इलाज बताता है। तो आज के दौर में भी बीमारी वही है जो 14वीं सदी में थी। आपने मना किया कि नबी को बशर ना कहो। क्यों? यह मतलब नहीं कि नबी बशर नहीं है, उन्होंने कहा कहो नहीं। बहुत सी बातें होती हैं कि जो कही नहीं जाती, होती हैं, कहना बेअदबी होती है। आप अपने अब्बा जी के साले को बोलेंगे मेरे अब्बा जी के साले, बोलेंगे? है तो सही, लेकिन बोलना बेअदबी। तो उन्होंने ये कहा कि या तो अल्लाह बोले वो खालिक है, या नबी खुद बोले वो आजिज़ी का इजहार कर रहा है। तीसरा जो शोबा कुरान में हम पढ़ते हैं वो है मुशरिकों का, दुश्मनों का। तो तुम तो कलिमा पढ़ने वाले हो, तो क्यों ऐसा इस्तेमाल करते हो? इसलिए उन्होंने मना किया। इसलिए मना नहीं किया कि नबी बशर नहीं है। वमा अंज़ल रहमानु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकज़िबून, और रहमान ने कुछ नाजिल नहीं किया, तुम महज झूठ बोलते हो। असल में झूठे खुद थे। इतना कुछ देखने के बाद सिर्फ ना मानने के लिए फजूल जुमले बना रहे हैं। फजूल वही अक्सर बातिल का तरीका होता है, वो जुमले बनाता जाता। तो तीनों ने जवाब दिया कि हमारा रब जानता है कि हम भेजे हुए हैं, हमारे जिम्मा सिर्फ पहुंचाना है, वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन, हमने तो सिर्फ वाज़े करके पहुंचा देना है तुम्हें। उन्होंने बात नहीं मानी। तो कहते हैं कि पूरा जो उनका पीरियड है फतहुल कदीर
अगर आपको अरबी की मिलती है, चौथी जिल्द है और इसका सफ़ा 364 मिलता है, तो वहाँ कीला के साथ लिखा हुआ है। ये तुलबा को समझ आएगी कीला और काला में क्या फ़र्क होता है। कीला से लिखा गया है कि ये तीनों वहाँ 10 साल रहे। तौहीद ना मानने, शिरक पे अड़े रहने की वजह से अंताकिया के लोगों के रिस्क में कमी हो गई, बारिशें बंद हो गई, मुख्तलिफ मसाइब और तकलीफ़ें आने लगी। तो उन्होंने इनसे जाके ये कहा कि जितनी भी नहुस्ते हैं, मसाइब हैं, नौज़ुबिल्लाह, ये तुम लोगों की वजह से हैं। तुम यहां से निकल जाओ, तौहीद की तबलीग छोड़ दो, हमारे बुतों को बुरा कहना छोड़ दो, हम पे आसानियां आ जाएंगी। अगर नहीं जाते तो सूरह यासीन में सुनिए, ला इल्लम तंतहू लनरजुमन्नकुम वला यमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। अगर तुम बाज नहीं आते तो लनरजुमन्नकुम, लाम तकीद बनून सकीला, जरूर भर जरूर, यानी उनका पुख्ता इरादा है कि हम ये करके ही रहेंगे, पद संसार करेंगे आपको। वला यमस्सन्नकुम मिन्ना, शदीद तरीन जो है वो तकलीफ तुम्हें पहुंचेगी हमारी तरफ से। लेकिन नबी के भेजे हुए हैं, वो कैसे बाज आएंगे तौहीद फैलाने से? तो मिनी दहशत गर्दों ने इनको पकड़ लिया, एक गड़ा खोदा, गड़ा खोद के उसके अंदर फेंक दिया। ये हरकत कर रहे थे तो किसी ने जाके हबीब नज्जार, वो शहर से बाहर रहते थे, उन्हें खबर पहुंचा दी कि वो जो आपके दोस्त हैं ना, उनको इन्होंने पकड़ के गड़े में फेंक दिया। तो अब ये कुछ और करने वाले हैं। वो फिर वहां से दौड़ते आए। अब दौड़ने का मतलब क्या हुआ? 1.5 उम्र आदमी कितनी तेज दौड़ेगा? तो वह जामिल अक्सल मदीनती रजुल यसा, फुल कोशिश की उन्होंने, जितनी ताकत जमा कर सकते थे उतनी ताकत जमा करके अब चले। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फसआऊ इला ज़िक्रिल्लाह, दौड़ो मतलब फुल कोशिश करो, जितनी जल्दी पहुंचते पहुंचो। तो फसाऊ का माना सिर्फ जो दौड़ना ही नहीं करेंगे, पूरी कोशिश करना भी करेंगे। हाँ, आप लोग तो सारे गाड़ियों पे आते हो ना, तो सिर्फ दौड़ना करोगे तो फिर तो गाड़ी रोक के आपको दौड़ के जाना पड़ेगा ना। हर कोशिश करो वहाँ पहुँचने की। तो इन्होंने पूरी ताकत जमा करके पहुँचे। जब वहाँ पहुँच गए, काला या कौम, कहने लगे है मेरी कौम, इत्तबिउल मुरसलीन, रसूलों की, भेजे हुओं की पैरवी करो, भेजे हुओं की पैरवी। ये तुमसे कुछ अजर नहीं लेते, ये हिदायत याफ्ता है। तो कौम हबीब नज्जार रहमतुल्लाह के पीछे बढ़ गई। अच्छा, तो तुम भी इनके दीन पे हो? अब उन्होंने भी इनकार किया, अब उन्होंने इकरार कर लिया सब के सब। हाँ, वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फतरनी व इलैहि तुरजऊन, अत्तखिज़ु मिन दूनिही आलिहतन युरिदनि अर्रहमानु बिदुर्रिन ला तुगनि अन्नी शफ़ाअतुहुम शयअन वला युनक़िज़ून। मुझे क्या है, मैं क्यों ना इबादत करूं उसकी जिसने मुझे पैदा किया है। और सुनो, व इलैहि तुरजऊन, सारे तुम भी उसी की तरफ पलट कर जाओगे। ये नहीं कि तुम कहीं और जाओगे। अगर मैं रहमान को छोड़कर, खुलासा इसका ये, अगर मैं रहमान को छोड़कर दूसरों को मबूद बना लूं तो कुछ फायदा नहीं। मेरा रहमान मुझे तकलीफ देना चाहे तो ये बुत ना सिफारिश के काबिल है और ना ही मुझे निजात दिला सकते हैं। मैं क्यों मानूं उन्होंने बाबा जी को तो पीछे रखा, वो जो तलामीज़ा थे तीनों, जिनको गड़े में फेंक दिया था, ऊपर मिट्टी डाल दी, कचरा फेंक दिया, लकड़ियाँ डाल दी, पत्थर फेंक दिए। अल्लाह ने उनकी रूह को तो कब्ज़ कर लिया, रूह को ले लिया, जन्नत में पहुँचा दिया। वो जो चीज़ें फेंकते रहे हैं वो तकलीफ़ है ही नहीं, वो बस जिस्म के ऊपर डाल। अब ना कहना जी वो कहाँ, वली अल्लाह की ताकत कहाँ गई, उन्होंने क्यों, उनका वक्त पूरा हो गया है। वली अल्लाह को जब तकलीफ़ पहुँचती है, नबी को जब तकलीफ़ पहुँचती है, तो उसे उसका एहसास नहीं हो रहा, उसकी नज़र कहीं और है, उसकी रूह कहीं और है। उसको तकलीफ़ पहुँचा कर आप अपने अजाब में और मज़ीद सख्ती पैदा कर रहे हैं। तो अंताकिया वालों ने तीनों के ऊपर मलबा फेंक कर, पत्थर फेंक कर, लकड़ियाँ फेंक कर अपने अजाब को और सख्त कर लिया। हबीब नज्जार चूँकि उनकी अपनी कौम के थे, इसलिए या कौम आता है, वो उनकी कौम के थे। कहा उम्र भी इनकी ज़्यादा है, इनको एक रात दे दो, ये फैसला कर लें। सुबह हुई, सारे मिनी दहशतगर्द इकट्ठे हुए। हबीब नज्जार जो ईसा अलैहिस्सलाम का कलीमा पढ़ने वाले हैं, बुलाया, पूछा जी आप छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते? कहा नहीं जी मैं नहीं छोड़ता। अच्छा, उनके जिस्म के टुकड़े कर दिए, भाग गए। कुछ लोग मोमिन हो चुके थे, छुप छुपा के उन्होंने आपके जिस्म को जोड़ने के बाद शहर के बीच के अंदर ही दफना दिया। आपका बेटा भी जिंदा था,
अल्लाह ताला ने इनको उधर ही जन्नत में पहुंचा दिया। उन्होंने जिस्म पे वार किया, अल्लाह ने रूह लेके जन्नत में पहुंचा दिया। अब कुरान जरा सुन लो। क़ील दुख़ुलिल जन्नह क़ाल या लैत क़ौमी यअलमून बिमा ग़फ़र ली रब्बी व जअलनी मिनल मुकरमीन। कहा गया चलो जन्नत में आप तो दाखिल हो जाओ। अब ये जन्नत में रहकर ये आरजू कर रहे हैं, क़ाल या लैत क़ौमी यअलमून, काश के मेरी कौम जान लेती, मेरे रब ने मुझे बख्श दिया और मुझे इज्जतदार लोगों से बना दिया। तो पता चला इज्जतदार वो होता है जो जन्नत में जाए, जो जन्नतियों वाले काम करे, वो इज्जतदार है। तो तुलबा और उलमा, सच्चे उलमा सुन लीजिए, इज्जतदार आप ही हो। दुनिया में भले से ये छोटे छोटे लोग आपकी बेइज्जती करें, ध्यान मत दो, इज्जतदार तुम हो। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को आगे फैलाने वाले। तो भाई जिस कौम ने 4 वली अल्लाह कत्ल कर दिए, शहीद कर दी, कौम कैसे बचेगी? मन आद अली वलीजन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, बुखारी शरीफ की ये हदीस है। बुखारी शरीफ का, बुखारी इमाम बुखारी का दबदबा ना होता, ये हदीस निकाल देनी थी इन्होंने। इनके पास बड़े बड़े एतराज़ जमा थे, पॉकेट में रखे हुए थे इन्होंने, मैं डिस्कस कभी करूँगा, तो इन्होंने रखे हुए थे। ये तो इमाम बुखारी का दबदबा है कि इस हदीस को छेड़ नहीं पाए। अल्लाह ने ऐलान जंग कर दिया। अब ऐलान जंग क्या, 3 दिन के बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा, जाओ फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, इनके दिलो दिमाग की बत्ती बुझा दो। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, ऐसी फ्रीक्वेंसी छोड़ी आपने, फिर बंद बुझ के धड़ाम। हज़रत हबीब नज्जार रहमतुल्लाह अलैह, जिनके जिस्म के टुकड़े उड़ा दिए थे इन्होंने, आज भी उनकी कब्र मुबारक अंताकिया शहर के बीच में है। अल्लामा कज़वीनी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, ये बात आपको मुजमुल बुल्दान में भी मिल जाएगी, जिल्द पहली है, सवा 269 है, और असारुल बिलाद व अखबारुल इबाद सवा 151। अल्लामा कज़वीनी 600 हिजरी में पैदा हुए। ये कौन सी जा रही है? 1443, ठीक है। 843 साल कबल अल्लामा कज़वीनी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि ये कब्र जो है, इस पे लोग आते हैं, दुआ मांगते हैं, फातिहा पढ़ते हैं। तो अब ये मत कहना कि ये कब्रों का पूजना बरेलवियों ने शुरू किया है, ये मत कहना। पहली बात तो यह है कि पूजता कोई भी नहीं है। दूसरी बात, ये इनका काम नहीं है। जो सच्चे मुसलमान फातिहा पढ़ने कब्रों पे, कबूर पे जाते थे। अब ये देख लीजिए, मुसलमानों वाला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को प्रापोगंडे के ज़रिए से नहीं मत जानो, उनकी किताबों को पढ़ के फिर जानो। अल्लामा यक़ूत अल-हमावी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि दूर नज़दीक से लोग आपकी कब्र की ज़ियारत करने आते हैं। अल्लाहु अकबर। आज भी कभी आपको मौका मिला, तुर्की जाओ तो ज़रा दिन टाइम लेके ज़रा जाना, वहाँ दुआ मांगना, मेरे लिए भी, सबके लिए। क्योंकि ये वाक़या सूरह यासीन में है, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि मैं इस सूरा की फजीलत आपको बयान कर दूँ, ताकि मेरे लिसनर जो हैं वो आज से वलियों का सदका ये वजीफ़ा पक्का कर लें अपनी लाइफ के अंदर। तिरमिज़ी शरीफ में है और दारमी शरीफ में भी है कि हर चीज़ का दिल होता है। कुरान मजीद का दिल सूरह यासीन है। दिल जब कब्ज़े में आ जाए तो फिर बाकी चीज़ें भी हासिल हो जाती। तो आओ ये ज़रा दिल हासिल करो। जिसने एक बार इस सूरा को पढ़ा, 10 बार कुरान मजीद पढ़ने का सवाब उसे मिलेगा। दारमी शरीफ में है कि जिसने रात को अल्लाह की रज़ा के लिए सूरह यासीन पढ़ी, उस रात उसकी मग़फ़िरत कर दी गई। अल्लाह अकबर। कितना टाइम लगता है भाई साहब। दारमी शरीफ में है जिसने इब्तदाई दिन के इब्तदाई हिस्से में सूरह यासीन को पढ़ा, उसकी हाजात पूरी कर दी जाएंगी। तो मुसलमानों सुबह उठते सारी, बजाय इसके कि हम सेल पूरा देखें, हम दूसरी चीज़ें देखें, उठते सारी सूरह यासीन पढ़ दें, सारी हाजात आपकी, ये जो मुश्किलात पड़ती, मुसीबतें, बेसुकूनी होती, सब खत्म। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आरजू रखते थे कि मेरा हर उम्मती सूरह यासीन को याद कर ले, उसके दिल में हो। देख लीजिए, ये हमारे नबी की आरजू है। तो अब लेक्चर सुनने के बाद सूरह यासीन याद करना शुरू कर दीजिए, या कम से कम पढ़ना तो शुरू कर दीजिए। अक्सर हम लोग दावत करते हैं, पार्टीज करते हैं, या शादी होती है तो आपको खाने की बड़ी फिक्र रहती है, यार कम ना हो जाए, कम ना हो जाए, कम ना हो जाए। लो आज सुनते जाओ। इमाम बायहाकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जी जब खाना हो और तुम्हें डर हो कि खाना कम हो जाएगा,
तो तुम सूरह यासीन की तिलावत कर दो, अल्लाह ताला तुम्हारे खाने में बरकत डाल देगा। अल्लाहु अकबर जल्ला शानो। अक्सर जो है जब माँ बनने वाली होती है जोजा आपकी, तो बड़ी तकलीफ होती है, बड़े मसाइब होते हैं, बड़ी मुश्किलात होती हैं। तो सब मुश्किलात से रहाई पाने के लिए आपको हल बता दिया कि कोई औरत पास बैठकर सूरह यासीन की तिलावत जो है शुरू कर दे, अल्लाह ताला सूरह यासीन का सदका उसके उस मरहले को आसान फरमा देगा। अल फातिहा उन तमाम औलिया के लिए जो अंताकिया में दौरान तबलीग जो है वो शहीद कर दिए गए, उनके लिए फातिहा। अल्लाह ताला उनकी कबूर पर रहमतें जो है वो नाज़िल फरमा।